इन दोनों कोण का वॉल्यूम को, ठीक है, इन दोनों कोण का वॉल्यूम को ऐड कीजिएगा, तब जो स्फीयर का वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का निकल 1/3, ये 1/3 होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का, ठीक है। जो सिलेंडर होता है उसका वॉल्यूम का 1/3 होता है। वॉल्यूम निकालने के लिए इसमें फॉर्मूला आता है, ये 1/3 होता है इंटू बेस एरिया इंटू हाइट, ठीक है। इसका बेस एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई करना है 1/3 का, ठीक है, 1/3। तो आप सभी को नमस्कार है और स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय रूल पर, और मेरा नाम दीपक है। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में मेंसुरेशन 3D के सभी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज को रिवीजन करेंगे, और आज करने के लिए जो भी शॉर्ट ट्रिक या मेथड बोल सकते हैं, सभी चीज़ों को हम लोग इसमें देखेंगे, ठीक है। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखना। जिनका भी एग्ज़ाम आरआरबी का, ग्रुप डी या एनटीपीसी या एसएससी कोई भी एग्ज़ाम रिसेंट में है, तो आप इस वीडियो को एक बार रिवीजन के पर्पज़ से ज़रूर देखना, ठीक है। और इसमें जितने भी फॉर्मूलाज है उसको याद करने का, जितने भी शॉर्ट ट्रिक्स हो सकते हैं उसको मैं बताने का कोशिश करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग प्रिज्म से, ठीक है। तो प्रिज्म को कैसे डिफाइन करेंगे? तो प्रिज्म एक ऐसा मतलब सॉलिड फिगर है जिसमें देखिए 3D फिगर है ये, जिसका जो बॉटम पार्ट यानी कि जो आधार वाला पार्ट है और जो टॉप पार्ट है यानी कि ऊपर वाला, ये दोनों सेम मतलब डायमेंशन का होता है। जो नीचे का डायमेंशन होगा वही ऊपर का होगा, ठीक है। इसी फिगर को अगर इसको एक के ऊपर एक को रखते हुए बनाएंगे तो ये 3D फिगर बनेगा और ये एक प्रिज्म बनेगा, ठीक है। तो इसको कैसे हम लोग याद करेंगे? इसका वॉल्यूम निकालने का, कर्व सरफेस एरिया निकालने का और टोटल सरफेस एरिया निकालने का। तो सबसे पहले ये चीज़ देखिए, इसका जो बेस पार्ट है, ठीक है, नीचे वाला पार्ट, ये एक एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। या तो ये राइट एंगल ट्रायंगल भी हो सकता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, कोई भी चीज़ आप ले सकते हैं, ठीक है। इसको जनरल पहले ट्रायंगल समझेंगे कि ट्रायंगल नीचे भी है और ऊपर भी एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। तो इस तरह के फिगर को प्रिज्म बोलते हैं। तो इस फिगर का जो वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होगा, ये कैसे निकलेगा? तो सबसे ये याद रखना है हमेशा कि इस तरह के फिगर आएगा तो इसका वॉल्यूम जो निकलेगा, तो सबसे पहले हम लोग नीचे बेस है उसका एरिया लेंगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ बेस मतलब आधार का क्षेत्रफल लेंगे। इसको जो हाइट है, जितने हाइट तक गया है, ठीक है, इसको h मान लेते हैं, ठीक है। इस हाइट तक इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम निकलेगा, जिसको आयतन बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। इसको कर्व्ड सरफेस एरिया जो निकालने का ये आएगा फॉर्मूला, ये आएगा क्या? ये होगा बेस का पेरीमीटर, ठीक है। बेस जो है इसका पेरीमीटर को h हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पेरीमीटर इसमें लेंगे, पेरीमीटर ऑफ बेस, इसको हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तब निकल के आएगा कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक। अब हम टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है इसको? तो कर्व्ड सरफेस एरिया में ही ऐड करेंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में एक चीज़ डिफरेंस होता है। क्या चीज़ होता है? वो चीज़ देखिए। कर्व्ड सरफेस एरिया होता है इसका जो नीचे का एरिया होता है, ठीक है, और ऊपर का यानी कि बॉटम और टॉप का जो एरिया होगा उसको हम लोग इसमें काउंट नहीं करेंगे, इसमें नहीं लेंगे। लेकिन टोटल सरफेस एरिया में नीचे बेस का एरिया और टॉप का एरिया को ऐड कर देंगे, किसमें? कर्व्ड सरफेस एरिया में, ठीक है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया में नीचे का जो बेस का एरिया है यानी कि 2 टाइम्स ऑफ बेस का एरिया, ठीक है, इसको हम लोग कर्व्ड सरफेस एरिया में ऐड करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया निकल के आएगा, ठीक, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये 3 फॉर्मूलाज है, इसको हमेशा याद रखना है प्रिज्म के लिए। अब प्रिज्म कोई भी तरह का हो सकता है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल भी हो सकता है, नीचे इसका इक्विलेटरल भी हो सकता है, या कोई भी हो सकता है, स्क्वायर भी बन सकता है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल मानते हैं, ठीक है, जिसका लेंथ क्या है? ये है, ठीक है, सभी साइड इसका क्या है? ये है। तो इसके लिए वॉल्यूम क्या निकालेंगे? जब अगर ये रहेगा तो इसका एरिया क्या निकल के आएगा? पहले नीचे बेस का एरिया निकलेगा, तो √3/4 इंटू वॉल्यूम एरिया होता है जो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया वॉल्यूम एरिया कैसे निकलता है? √3/4 इंटू साइड्स स्क्वायर, ठीक है, यानी कि ये स्क्वायर। तो वही चीज़ हम यहाँ पर लिखेंगे, तो ये स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर √3/4 इंटू ये स्क्वायर। अब इसको हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे,
यानी कि एच से, तो ये निकल के आ जाएगा वॉल्यूम किसका निकल के आ गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रिज्म का। ठीक है, जब एक ट्रायंगल इक्विलेटरल होगा तब, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रिज्म का। ठीक है, अब इसी इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रिज्म का कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो कर्व सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, तो पेरीमीटर क्या होता है, ये होता है 3, ये पेरीमीटर इसका तीनों साइड्स का सम हो गया 3 ये। अब इसको हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि h, तो 3 ये इंटू एच हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया इसका क्या निकलेगा, तो टोटल सरफेस एरिया तो जो इसका कर्व सरफेस एरिया क्या है 3 ये इंटू एच, इसमें नीचे का एरिया और ऊपर का एरिया यानी बॉटम और टॉप का एरिया ऐड करेंगे, तो 2 टाइम ऑफ √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, सभी चीज़ें यहाँ पर आपको क्लियर हो गया। तो प्रिज्म में अगर इस तरह का क्वेश्चन बनेगा तो आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अगला अब हम लोग देखेंगे क्यूब, जिसको घन बोलते हैं। ठीक है, तो क्यूब में क्या क्या होता है, इसमें जो लेंथ होता है, ठीक है, और जो विड्थ होता है और जो हाइट होता है, ये तीनों इक्वल होता है। ठीक है, यानी कि ये लेंथ हो गया, ये इसका विड्थ हो गया, ये भी ये हो गया, और इसका हाइट ये हो गया, ये भी ये हो गया। ठीक है, तीनों चीज़ें तीनों इक्वल होता है। तो इसके लिए वॉल्यूम निकालने के लिए क्या चीज़ आएगा, तो अभी हम लोग प्रिज्म में क्या पढ़ें कि वॉल्यूम निकालने के लिए बेस का एरिया उसको h हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बेस अगर क्यूब का क्या है, एक स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर है। ठीक, तो इसका स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए एरिया निकलता कैसे, ये ए स्क्वायर निकलता है। ठीक है, ए स्क्वायर, और हाइट इसका क्या है, ये ए, इसका हाइट ए है। ठीक है, तो वॉल्यूम यहाँ से निकल के आएगा ए क्यूब। ठीक, वॉल्यूम हो गया। अब हमको निकालना है कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया निकालने, इसका कर्व सरफेस एरिया को हम लोग इसमें लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। ठीक है, कर्व बोलते हैं वो सर्कुलर जो उसका रहेगा उसके लिए। ठीक है, इसको लेटरल सरफेस एरिया बोलेंगे। ये कर्व सरफेस एरिया अगर कहीं लिखा होगा हो सकता है, लेकिन इसको लेटरल सरफेस एरिया मेरे हिसाब से बोलना चाहिए, क्योंकि इसका जो सरफेस है ये फ्लैट है, सर्कुलर नहीं है। ठीक है, कर्व नहीं है। तो लेटरल सरफेस एरिया अगर निकालने के लिए क्या इसका फॉर्मूला बनेगा, तो इसके लिए पेरीमीटर इसका लेंगे और h हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे। पेरीमीटर ये हो जाएगा इसका 4 इंटू ये। ठीक है, पेरीमीटर 4 ये हो गया, इसका हाइट क्या है, ये है, तो ये से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू ये स्क्वायर आ जाएगा। तो ये इसका आ गया लेटरल सरफेस एरिया। इसी तरह से आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल लेटरल सरफेस एरिया में क्या करना है कि नीचे का एरिया और ऊपर का एरिया दोनों को नहीं लेना है। ठीक है, सिर्फ साइड्स का मतलब एरिया लेना है। तो क्यूब में कितने साइड्स हैं, कितने फेस है इसके, तो एक हो गया राइट साइड में, एक हो गया लेफ्ट साइड में, एक हो गया टॉप में और एक हो गया बॉटम में, 4 हो गया। एक हो गया पीछे की ओर और एक हो गया आगे, 4 और 2 6 हो गया। ठीक है, तो लेटरल सरफेस एरिया में सिर्फ 4 को लेना था, ऊपर टॉप और बॉटम दोनों को छोड़ देना था। और टोटल सरफेस एरिया में टॉप और बॉटम दोनों को भी लेना है साथ में। ठीक है, तो ये 4 ये स्क्वायर, तो ये आ गया लेटरल सरफेस एरिया, तो 4 ये स्क्वायर आ गया, प्लस टॉप और बॉटम का दोनों का एरिया लेंगे तो 2 ये स्क्वायर ये आएगा। तो टोटल यहाँ से 6 ये स्क्वायर लिख लेगा। अगर क्यूब में अगर कोई फेस है, ठीक है, कोई भी फ्रंट या बैक कोई भी फेस का अगर डायगोनल्स निकालना है, ठीक है, तो फेस का डायगोनल्स निकालना है कैसे, तो फेस का डायगोनल्स आप स्क्वायर का पता है कि आपको डायगोनल्स निकालने के लिए क्या आता है फॉर्मूला, ये बनाता है √2a। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा। ठीक है, स्क्वायर का जो साइड्स है वो 90 डिग्री एंगल बनाता है। ठीक है, ज्योमेट्री में आप पढ़िएगा, तो इसमें 90 डिग्री बनाएगा। तो ये जो डायगोनल्स है ये हाइपोटेन्यूस का काम करेगा। तो इसमें साइड्स ये बेस और ये परपेंडिकुलर है, तो यहाँ से हाइपोटेन्यूस का फॉर्मूला जो लगाएंगे, ठीक है, तो ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर आएगा, यानी कि √2 ये आएगा। ठीक है, ये फेस का डायगोनल्स आ गया। और अगर आपका ये जो क्यूब है इसका डायगोनल्स निकालना है, तो क्यूब का डायगोनल्स लिख लेगा, वो क्या लिख लेगा, तो देखिए आपका ये जो फेस अभी ये आया, ये डायगोनल्स निकल के आ गया। अब यहाँ से कोई भी लाइन आएगा जो इसको मतलब इसका मेन डायगोनल्स बनेगा, तो वो लिख लेगा √3 ये। ठीक है, ये कैसे आएगा, तो ये जो डायगोनल्स है इसका प्लस एक हाइट इसका जो ये है इसका दोनों का स्क्वायर लेंगे √। ठीक है, यानी कि ये जो हो जाएगा √2 ये स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 ये स्क्वायर और ये स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा √3 ये।
ठीक। अब क्यूब में कितने मतलब इसमें वर्टेक्स होते हैं, वर्टेक्स मतलब इसके ये जो होता है कोन उसको बोलते हैं वर्टेक्स, ठीक है। तो इसमें कितने होते हैं, तो ऊपर में 4, नीचे में 4, कितना हो गया 8 वर्टेक्स, ठीक है। अब कितने इसके साइड्स होते हैं, तो ये हो गया साइड्स, तो ये हो गया ऊपर में कितना 4, नीचे में भी 4 और साइड से 4, 12 इसका साइड्स हो गया, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको क्यूब में याद रखना है। आगे हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्यूबॉइड में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, घनाभ बोलते हैं। तो घनाभ एक तरह का क्यूब ही होता है, लेकिन क्यूब में क्या होता है कि लेंथ और विड्थ और हाइट तीनों इक्वल होता है, लेकिन इसमें इक्वल कोई नहीं होता है, ठीक है। तो ये जो घनाभ होता है ये रेक्टेंगुलर शीट से बना हुआ है, ठीक है। अगर आपके पास रेक्टेंगुलर शीट है, उसको एक के ऊपर एक रखते हुए अगर बनाना है तो ये एक घनाभ बनेगा। तो रेक्टेंगुलर शीट्स का जो रेक्टेंगुलर शीट है अगर आपके पास, तो उसका एरिया निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए। अगर ये लेंथ है L और ये विड्थ है, ठीक है, तो इसका एरिया जो निकलता है ये कैसे निकलता है, L इंटू बी। तो इसका जो बेस का एरिया निकल के आएगा, तो यहाँ से हम वॉल्यूम इसको निकालेंगे कैसे, तो नीचे इसका बेस का एरिया निकाले L इंटू बी, लेंथ इंटू विड्थ, ठीक है। अब इसका H हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे, H से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये आ गया इसका वॉल्यूम क्यूबॉइड का आ गया, ठीक है। अब हमको निकालना है कि इसका लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया में टॉप का और बॉटम का एरिया को ऐड नहीं करना है, इसका चारों साइड्स का एरिया लेना है, ठीक है। तो चारों साइड्स का एरिया, तो इसमें क्या होगा, ये आएगा 2 टाइम्स ऑफ L प्लस B इंटू H। अब यहाँ से एक चीज़ें आपको इसको खोलिए, इसको खोल के देखने पर आपको समझ में आएगा, ये आएगा 2 टाइम्स ऑफ L इंटू H प्लस 2 टाइम्स ऑफ B इंटू H। तो लेंथ इंटू हाइट, ठीक है, लेंथ ये आपका है, ठीक है, ये आपका विड्थ है। तो इस लेंथ को और इस हाइट को, मतलब फ्रंट वाला फेस को और बैक वाला फेस का, ये आ गया एरिया, ये एरिया आ गया फ्रंट और बैक, ठीक है। और ये जो आएगा ये राइट साइड का और लेफ्ट साइड का, इसका एरिया आएगा। तो फ्रंट और बैक का, राइट और लेफ्ट का, इन दोनों का एरिया को ऐड करेंगे, लेटरल सरफेस एरिया निकलेगा। टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो टोटल सरफेस एरिया में लेटरल सरफेस एरिया में यानी कि 2 टाइम्स ऑफ L प्लस B इंटू H में, इसमें ऐड करेंगे ऊपर का एरिया और नीचे का एरिया, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ L इंटू B, ठीक है। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा 2 टाइम्स ऑफ LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है, ये आएगा, यानी कि फ्रंट का एरिया भी आएगा और टॉप का भी एरिया आएगा और बॉटम का एरिया भी आएगा, ठीक है। तो ये हो गया बॉटम और टॉप का एरिया, ये हो गया आपका राइट और ये हो गया लेफ्ट, हाँ राइट और लेफ्ट, और ये हो गया फ्रंट और बैक, ठीक है। इस सभी का एरिया को आपको ऐड करना है। यहाँ से आपको डायगोनल्स निकालने के लिए याद रखना है फॉर्मूला। डायगोनल्स निकालने के लिए उसमें सभी साइड अगर √3 ये आ रहा था, √3 ये स्क्वायर आ रहा था, तो इसमें सभी उसमें साइड्स ये सभी सेम था, इसीलिए ये स्क्वायर आ रहा था। इसमें सभी अलग अलग है, तो √3 इसमें आएगा L इंटू B इंटू H, ठीक है। तो ये आ गया इसका डायगोनल्स, ठीक। और इसमें सभी चीज़ें सेम था जो क्यूब में बताएं, साइड्स, वर्टेक्स, सभी चीज़ें इसमें भी वही है। तो यहाँ अब हम लोग बात करेंगे पिरामिड का। तो पिरामिड को समझिएगा। तो पिरामिड का जो बेस का जो होगा, डायमेंशन जो बेस का है ये अलग होता है, ठीक है। बेस का जो डायमेंशन है ये अलग होता है और जो टॉप का है ये अलग होता है, यानी कि बेस को एक जगह पर ही मीट करता है। सभी इसका बेस का जो ये साइड्स है ये सभी एक जगह पर मिलेगा। इस पॉइंट को हम लोग अपेक्स बोलते हैं, ठीक है, शीर्ष बिंदु। तो इसका जो हाइट है ये इसका हाइट हो गया, और ये जो साइड्स वाला है इसको हम लोग स्लैंट हाइट बोलते हैं, ठीक है, इसको स्लैंट हाइट बोलते हैं। तो वॉल्यूम निकालने के लिए इसमें फॉर्मूला आता है, ये 1/3 होता है इंटू बेस एरिया इंटू हाइट, ठीक है। इसका बेस एरिया को
हाइट से मल्टीप्लाई करना है 1/3 का, ठीक है, 1/3। तो बेस इसका क्या है, ये स्क्वायर है, ठीक है। उसके लिए हम लोग देखेंगे। अब हमको निकालना है इसमें कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए इसमें फॉर्मूला आएगा 1/2 इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस। अब इसको हाइट, स्लेंट हाइट से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। स्लेंट हाइट इसलिए क्योंकि इसका साइड मतलब चारों ओर से हम लोग इसका एरिया निकाल रहे हैं, ठीक है। तो चारों ओर से अगर एरिया निकाल रहे हैं तो ये जो हाइट आएगा वो स्लेंट हाइट ही कहलाएगा। इसका जो अंदर से हम लोग लेते हैं ऊंचाई, हाइट, वो हमारा ये हाइट हो गया जिसको हम लोग वॉल्यूम में यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से कर्व सरफेस एरिया या तो आप इसको लेटरल सरफेस एरिया जो भी बोलिए, ये निकालने का यही फॉर्मूला होगा इसका, ठीक है। अब हम लोग टोटल सरफेस एरिया भी निकालना है इसका। तो टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया में इसका बेस का सिर्फ एक बेस का ही एरिया लेना है, ठीक है। ऊपर तो टॉप का एरिया नहीं लेंगे, इसमें ऊपर में एरिया है ही नहीं, ऊपर में एरिया नहीं बचेगा, बनेगा ही नहीं। इसमें सभी पॉइंट एक जगह पर मिल रहा है, एक पॉइंट पर, तो इसमें कोई भी फिगर बन नहीं रहा, इसका डायमेंशन 0 आ जा रहा है, ठीक है। तो नीचे का एरिया क्या आ गया, मतलब बेस का एरिया इसमें ऐड करेंगे, बेस का एरिया। अगर ये स्क्वायर है, ठीक है, इसका बेस अगर स्क्वायर है तो इसके लिए यहाँ से हम लोग वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। तो ये हो जाएगा 1/3। स्क्वायर के लिए जो एरिया आता है ये स्क्वायर आता है, ठीक है। तो 1/3 हो जाएगा ये इंटू ये स्क्वायर इंटू हाइट, अगर एच है तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए इस फिगर का कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो ये कैसे निकलेगा, ये 1/2 हो जाएगा इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस। तो पेरीमीटर ऑफ बेस क्या आ जाएगा 4, ये इसको स्लेंट हाइट इसका L है तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2A इंटू L। और टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, तो टोटल सरफेस एरिया ये निकलेगा, यानी कि कर्व सरफेस एरिया 2AL है, इसमें नीचे का एरिया ऐड कर देंगे ये स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया टोटल सरफेस एरिया। तो पिरामिड का ये सभी चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसी पर बेस्ड हम लोग का जो फिगर है ये सिलेंडर का, ठीक है। तो सिलेंडर जो है ये इसका जो बेस है ये सर्कुलर, ठीक है, और ऊपर का जो बेस है ये भी सर्कुलर है। तो ये पिरामिड है, ठीक है, ये प्रिज्म है, सॉरी, प्रिज्म का ही एक रूप है, ठीक है। तो इसमें जो वॉल्यूम लिख लेगा ये बेस का एरिया लिखेंगे। बेस का एरिया क्या है, बेस एक सर्कुलर है, इसका बेस क्या है, सर्कुलर है, ठीक है, सर्कल है, बेस इसका सर्कल है। तो इसका एरिया आता है πr²। सर्कल का एरिया πr² होता है। तो यहाँ पर हम बेस का एरिया लिख दिए πr² इंटू इसको h हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एरिया वॉल्यूम निकल के आ जाएगा πr² इंटू h, ठीक है, जिसको हम लोग πr² h बोलते हैं। तो यहाँ से हमको कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो कर्व सरफेस एरिया यानी कि टॉप का एरिया और बॉटम का एरिया को नहीं लेना है, इसका जितने भी साइड्स हैं इसके साइड्स का एरिया लेना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, हम लोग पढ़ते हैं फॉर्मूला कि पेरीमीटर लेना है किसका, बेस का, ठीक है। पेरीमीटर लेना है किसका, बेस का। पेरीमीटर क्या होता है, सर्कल का पेरीमीटर ये होता है 2πr, ठीक है। तो ये हो गया इसका कर्व सरफेस एरिया के लिए पेरीमीटर हो गया 2πr, इसको h से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 2πr इंटू h, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया निकालना है यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए जो टॉप का एरिया है और बॉटम का एरिया, इन दोनों को भी कर्व सरफेस एरिया में ऐड करना है। तो कर्व सरफेस एरिया भी निकालें 2πrh। इसमें जो बॉटम है इसका एरिया है πr² और जो टॉप है इसका भी एरिया है πr²। तो हो गया कितना, 2πr²। तो यहाँ से इसको कॉमन कुछ लेंगे और बाहर निकालेंगे तो 2πr और बचेगा अंदर h प्लस r, ठीक है। तो ये आएगा टोटल सरफेस एरिया, ये हो गया सिलेंडर का, ठीक है। तो इतनी चीज़ें पूछा जाता है। तो आगे हम लोग बढ़ेंगे और समझेंगे कोण के बारे में। कोण जिसको हम लोग बोलते हैं शंकु, ठीक है, कोण को हम लोग बोलते हैं शंकु। तो शंकु ये जो फिगर है ये पिरामिड फिगर है, ठीक है।
ये एक पिरामिड का फिगर है जिसमें इसका बेस जो है, इसका डायमेंशन और जो टॉप का डायमेंशन है ये अलग है। ठीक है, बेस का है जो डायमेंशन ये एक सर्कुलर है, तो सर्कुलर जो बेस है इसका एरिया निकलेगा ये पाई आर स्क्वायर निकलेगा। ठीक है, तो सर्कल का कोन का वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ कोन। इसके लिए जो पिरामिड का वॉल्यूम निकालना था उसमें हम लोग पढ़े थे कि 1/3 मतलब बेस का एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर इंटू एच, हाइट है एच। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, और ऐसे भी याद रखिए कि ये 1/3 होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का। ठीक है, जो सिलेंडर होता है उसका वॉल्यूम का 1/3 होता है वॉल्यूम ऑफ कोन। अब निकालना है कि इसका कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया के लिए क्या चीज़ इसका फॉर्मूला आएगा, तो ये आएगा पाई आर एल। ठीक है, पाई आर एल। जैसे अभी हम लोग देखे थे, इसका जो सर्कुलर पार्ट है, इसका बेस का जो ये इसका एरिया सॉरी इसका पेरीमीटर आएगा, बेस का पेरीमीटर ये आएगा 2 पाई आर। ठीक है, तो अभी हम लोग देखे थे किसमें, पिरामिड में देखे थे कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या चीज़ है उसमें, पिरामिड में 1/2 इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस। तो पेरीमीटर क्या है बेस का 2 पाई आर इंटू इसमें देखे थे स्लैंट हाइट लिए थे। ठीक है, तो एल आ जाएगा इसमें। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यही निकलेगा पाई आर एल। ठीक है, अब हम लोग टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। तो टोटल सरफेस एरिया जो आएगा ये कर्व सरफेस एरिया में बेस का एरिया ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से कुछ चीज़ें कॉमन आएगा, पाई आर कॉमन आएगा, आर प्लस एल अंदर बचेगा। ठीक है, तो ये आ गया इसका टोटल सरफेस एरिया। तो कोन में आपको इतना चीज़ पता होना चाहिए। अब स्लैंट हाइट है तो कैसे निकलेगा, तो स्लैंट हाइट निकालने के लिए आप फिगर को देखिएगा पूरा ध्यान से। अगर फिगर में देखिए ये एच है अगर, और ये रेडियस है आर। ठीक है, अगर ये एच है और ये आर है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल एक बन रहा है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर बन गया और ये बेस बन गया और ये हो गया हाइपोटेनियस एच। तो एच निकालने के लिए क्या आता है फॉर्मूला, ये आता है रूट अंडर पाइथागोरस लगाते हैं तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो उसी तरह से एच की जगह पर यहाँ पर हमारा ये एल है। ठीक है, यानी कि हाइपोटेनियस की जगह पर ये स्लैंट हाइट है। तो ये स्लैंट हाइट निकलेगा रूट अंडर, मतलब ये हो गया परपेंडिकुलर क्या एच हो गया, तो एच स्क्वायर प्लस बेस क्या हो गया आर, तो ये आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये स्लैंट हाइट निकल के आएगा। अब देखिए इसमें हम लोग देखेंगे होलो सिलेंडर के लिए। तो होलो सिलेंडर में जो होता है, तो जो बाहर का जो ये बाहर का सिलेंडर है इसका रेडियस कैपिटल आर है, और जो अंदर का जो सिलेंडर है इसका रेडियस स्मॉल आर है। ठीक है, तो यहाँ से इसके लिए वॉल्यूम निकालने का जो फॉर्मूला आएगा ये आ जाएगा, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या निकलता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। तो बड़ा वाला सिलेंडर पहले लेंगे, तो बड़ा वाला सिलेंडर के लिए पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू एच आएगा। अब छोटे वाला सिलेंडर लेंगे, तो छोटे वाला सिलेंडर के लिए, अंदर वाला सिलेंडर के लिए पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच आएगा। तो ये यहाँ से निकल के आएगा, इसको कुछ चीज़ें कॉमन आएगा, पाई एच कॉमन आ गया, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आप इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आर प्लस स्मॉल आर फिर कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। तो आप इतने तरह से इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, अब हमको कर्व सरफेस एरिया निकालना है। कर्व सरफेस एरिया के लिए यहाँ से हम लोग देखें सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, तो ये होता है 2 पाई आर एच। तो यहाँ पर इसके लिए क्या जगह, आर की जगह पर 2 पाई, आर की जगह पर ये कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों को ऐड कर देना है, कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों को ऐड कर देना है, और एच तो रहेगा ही, हाइट तो कॉमन है दोनों के लिए। ठीक है, इसमें सिर्फ रेडियस ही अलग अलग है, तो रेडियस को ही ऐड कर दिए। तो ये आ गया कर्व सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर। ठीक है, खोखले बेलन, इसको बोलते हैं खोखला
बेलन, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया जिसका फॉर्मूला आ गया 2 पाई आर प्लस स्मॉल आर इंटू एच। अब टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें कर्व सरफेस एरिया ले लेंगे, ठीक है। तो 2 पाई आर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एच ये तो लेंगे ही, प्लस में इसका जो टॉप और बॉटम है इन दोनों का एरिया लेंगे, यानी कि डबल हो जाएगा 2 पाई आर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर होगा, ठीक है। तो इसको आप आगे सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, 2 पाई कॉमन आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आर प्लस स्मॉल आर भी कॉमन आएगा, ठीक है। बचेगा अंदर एच प्लस आर माइनस स्मॉल आर ये बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से टोटल सरफेस एरिया आप ऐसे भी याद रखना। तो ये हो गया होलो सिलेंडर यानी कि खोखला बेलन के लिए। अब हम लोग देखेंगे फ्रस्टम, जिसको हम लोग बोलते हैं छिन्नक, ठीक है, जिसको बोलते हैं कोन का छिन्नक, ठीक है। ये एक तरह का कोन, मतलब कोन से ही इसको ड्राफ्ट किए हैं। अगर कोन को आप देखिए, अगर ये कोन है, इस कोन को अगर पैरेलल, इसके बेस के जो पैरेलल है इसके पैरेलल से अगर कट कर देते हैं तो एक फ्रस्टम बनता है, ठीक है, जिसको हम लोग छिन्नक बोलते हैं। तो इसमें भी रेडियस जो होगा ये अलग अलग आएगा। तो बेस का जो रेडियस होगा ये कैपिटल आर और जो टॉप का एरिया होगा ये स्मॉल आर होगा। हाइट इसका एच होगा और इसका लिए स्लेंट हाइट एल होगा, ठीक है। तो अब इसके लिए वॉल्यूम निकालने के लिए फॉर्मूला इसका बनेगा, जो कौन का फॉर्मूला था उसी को फॉर्मूला में इसमें पुट करेंगे। तो 1/3 हो जाएगा। अब वॉल्यूम तो पाई भी कॉमन रख लेते हैं, ठीक है। ये हो गया आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस आर इंटू स्मॉल आर, ये होता है इसका वॉल्यूम, ठीक है। इसका वॉल्यूम ये होता है, इसके साथ एच से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हो गया पूरा इसका वॉल्यूम, ठीक है। अब हमको निकालना है इसका कर्व सरफेस एरिया यानी कि वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसके लिए हम लोग कौन में हम लोग पढ़े थे, पाई आर एल। तो यहाँ पर आएगा पाई आर के जगह पर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर आएगा इंटू एल आएगा, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, तो टोटल सरफेस एरिया के लिए कर्व सरफेस एरिया तो लेंगे ही, तो पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एल ये तो लिखेंगे ही, और साथ में इसके जो टॉप का एरिया है और बॉटम का एरिया इसको भी ऐड करेंगे, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई स्मॉल आर स्क्वायर इसको भी ऐड करेंगे। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो पाई सभी से कॉमन आएगा, ये अंदर बचेगा आर प्लस स्मॉल आर इंटू एल, ये बचेगा आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसके लिए कर्व सरफेस एरिया यही निकलेगा। अब इसमें स्लेंट हाइट निकालना है। तो स्लेंट हाइट निकालने के लिए तो एक चीज़ें आप यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इसके अगर जो इसका रेडियस है कैपिटल आर, इस पर अगर इस पॉइंट से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये जो पार्ट है ये पार्ट स्मॉल आर हो गया, और ये जो पार्ट है इधर का ये कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा जिसका हाइट हो गया h और ये हो गया इसका बेस, ये हो गया कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। तो यहाँ से एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, तब यहाँ से एल जो होगा स्लेंट हाइट जो इसका एल निकलेगा, ये रूट अंडर एच स्क्वायर रहेगा ही, प्लस जो बेस है इसका यानी कि आर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर लेंगे, तो स्लेंट हाइट निकलेगा। ये इसका फॉर्मूला ये आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्फीयर, जिसको हम लोग बोलते हैं गोला। तो स्फीयर इसमें जो हाइट है और जो रेडियस है ये सेम होता है, ठीक है। अगर ये आर है तो इसका हाइट भी आर ही होगा, ठीक है। इधर भी आर है अगर, तो इसका भी इधर आर ही होगा, ठीक है। तो अगर ये आर है, ये आर है, तो इसका जो डायमीटर होगा ये 2r हो जाएगा, ठीक है। और हाइट ये हो जाएगा, ये 2r हो जाएगा,
तो यहाँ से हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे, स्फीयर का वॉल्यूम निकालना है। तो इसके लिए फॉर्मूला आता है 4/3 इंटू पाई आर क्यूब, ठीक है। और इसको समझने के लिए अगर आपके पास दो कोण है, ठीक है, आपके पास दो कोण है, इन दोनों कोण का वॉल्यूम को, ठीक है, इन दोनों कोण का वॉल्यूम को ऐड कीजिएगा, तब जो स्फीयर का वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का निकल के आएगा। तो कैसे निकलेगा इस चीज़ को हम थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। जैसे वॉल्यूम ऑफ कोण का जो आएगा ये 13 इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एच आता है। इसका भी वॉल्यूम आएगा 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। तो देखिए अभी यहाँ पर जो h है ये 2r है, तो यहाँ पर h की जगह पर 2r हम पुट करेंगे, तो यह आएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू 2r। फिर इसी तरह से इसके लिए भी आएगा 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू 2r। तो ये निकल के आएगा ये 2/3 पाई आर क्यूब प्लस ये आएगा 2/3 पाई आर क्यूब, यहाँ 2 आएगा। तो इधर एलसीएम आ जाएगा, नीचे 3 और ऊपर आ जाएगा 2 पाई आर क्यूब, इधर भी आएगा 2 पाई आर क्यूब, यानी कि 4 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो ये चीज़ अभी हम लोग देखें तो इसका एक्सप्लेनेशन आप अगर समझे होंगे तो ठीक है, अगर नहीं तो एक बार आप लोग फिर से देख सकते हैं। अगर समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अब हम लोग इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया इन दोनों का स्फीयर का सेम ही होता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या आता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसके लिए फॉर्मूला आता है 4 पाई आर स्क्वायर कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए। अगर हम इस वॉल्यूम में देखते हैं तो 4/3 पाई आर क्यूब में अगर ऊपर और नीचे 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये निकल के आएगा कितना, 4 से ये कट जाएगा, तो नीचे आएगा पाई/6। ये 8 को हम लोग लिखेंगे 2 का पावर 3 और ये आ गया r का पावर 3, तो ये आ जाएगा 2r इसका पावर 3 और 2r को हम लोग d भी लिख सकते हैं, यानी कि डायमीटर। तो यहाँ से हम पाई/6 इंटू डी स्क्वायर, ये निकल कर d का पावर क्यूब निकल के आ जाएगा। ये इसका एक फॉर्मूला और भी हो सकता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसमें हेमीस्फीयर यानी कि अर्धगोला। तो हेमीस्फीयर एक स्फीयर का ही आधा पार्ट है, ठीक है। मतलब अगर स्फीयर को इसके पैरेलल मतलब कट कर देते हैं, ठीक है, तो इसको कट कर देने से एक ऊपर और एक नीचे 2 हेमीस्फीयर बन जाएगा, ठीक है। तो एक चीज़ एग्जाम में अगर रिसेंट में पूछा हुआ था कि पैरेलल एक स्फीयर को कितने कट हम लोग करेंगे ताकि उसका जो टोटल सरफेस एरिया है वो 8 पाई आर स्क्वायर आएगा। तो पूरे जो सर्कल है, पूरे जो स्फीयर है, इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया है ये 4 पाई आर स्क्वायर है, ठीक है। और जो हेमीस्फीयर है, हेमीस्फीयर का जो टोटल सरफेस एरिया है ये है कितना, तो ये होगा हाफ हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। ये हो गया किसका हाफ, मतलब स्फीयर का आधा, इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का हो गया उसका आधा। ये अब स्फीयर में जो है इसमें आपको ये बेस का जो एरिया है, ठीक है, इसके नीचे वाला जो एरिया है वो इसमें स्फीयर में नहीं है, लेकिन हेमी स्फीयर में आपको मिलेगा, तो इसका एरिया आपको ऐड करना पड़ेगा। तो ये आएगा पाई आर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया हेमी स्फीयर में कितना आ गया, ये 3 पाई आर स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो अगर एक स्फीयर है, इस स्फीयर को आप कट कर दे रहे हैं, ठीक है, तो इसके जो ऊपर वाला पार्ट है, तो इसके ऊपर वाला पार्ट में टोटल सरफेस एरिया कितना आ गया 3 पाई आर स्क्वायर, और नीचे वाला जो स्फीयर हेमीस्फीयर है इसका जो टोटल सरफेस एरिया आ गया ये 3 पाई आर स्क्वायर आ गया। तो टोटल एक कट करने से इसका जो टोटल सरफेस एरिया कितना आ रहा है, ये आ रहा है 6 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये 6 पाई आर स्क्वायर आ रहा है एक कट करने से, ठीक है। तो एक का स्फीयर था उसका टोटल सरफेस एरिया कितना था 4 पाई आर स्क्वायर, अभी आ रहा है 6 पाई आर स्क्वायर। कितना एक कट करने से बढ़ रहा है 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। एक कट करने से 2 पाई आर स्क्वायर बढ़ रहा है, ठीक है। अगर हम
इसमें एक और कट कर दें, ठीक है, तो इसमें कितना बढ़ जाएगा, 2πr² इधर बढ़ गया तो इधर हो जाएगा 2πr² और हो जाएगा, यानी कि 4πr² और बढ़ जाएगा। तो टोटल जो सरफेस एरिया आ जाएगा ये 8πr² आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो इसीलिए क्वेश्चन पूछा था कि 8πr² आने के लिए कितना कट आपको करना पड़ेगा। तो एक इधर हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल 2 कट कर दिएगा तो आपको 8πr² आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन ये पूछा हुआ था, इसीलिए थोड़ा सा याद आ गया और इसको एक्सप्लेन कर दिए, ठीक है। अब हम लोग इसको क्लियर कर लेते हैं। तो अगर यहाँ पर से हेमीस्फीयर इसका वॉल्यूम निकालना है, ठीक है, तो ये तो स्फीयर का एक गोले का मतलब आधा पार्ट है, तो स्फीयर का जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इसका आधा पार्ट है, मतलब हाफ कर देंगे। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या था, ये 4/3πr³ था, इसका आधा करेंगे, ठीक है। तो ये कितना आएगा 2/3πr³। तो वॉल्यूम क्या निकलेगा 2/3πr³। इसमें टोटल सरफेस एरिया तो अभी निकाल लिए, ये आ गया 3πr²। इसमें कर्व सरफेस एरिया क्या आएगा, ये आएगा 2πr², ठीक है, ये हो गया 2πr²। तो ये हेमीस्फीयर के लिए ये सब चीज़ें को आपको याद रखना है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, इतना ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज था 3D मेंसुरेशन में, 3D में। तो जिनका भी एग्ज़ाम है ये वीडियो आप लोग एक बार ज़रूर देखना है, और आपका जो भी फार्मूला है वो सभी चीज़ें यहाँ पर आपको क्लियर हो गया। फार्मूला को याद रखना, कैसे क्या करना है, सभी चीज़ें आपको समझ में हो गया। अगर आप लोग को पसंद आया होगा तो लाइक भी कीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट और इसी तरह से अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर, बाय।